दोस्तों, यह कहानी दो गरीब बच्चों की है जो कि भूख के लिए एक हफ्ते से तड़प रहे थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने होटल से बाहर जाने के लिए निकला। मैंने जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा तो मैं देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद मुझे देर से पहुंचने के कारण चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास होटल लौट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाके कहीं नाश्ता कर लिया जाए क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। मैं आगे होटल की ओर जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पे बैठे दो बच्चों पे पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालात बहुत ख़राब और कमज़ोर नज़र आ रही थी। कमज़ोरी के कारण बच्चों की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थीं। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बड़ा भाई जानता था कि ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही खाने के लिए खाना है। इन मासूम बच्चों की ऐसी हालत देख के मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख के मेरा भूख खत्म हो गया। मैंने सोचा कि इन्हें कुछ पैसे दे दिया जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये दे के आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं कितना कंजूस हूँ। 10 रुपये में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पे शर्म आई मुझको। मैंने फिर वापस लौटा। मैंने मासूम बच्चों को देखने के लिए आगे निकला तो उनमें से एक बच्चे ने कहा, कुछ खाओगे अंकल? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े लेकिन कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। मैंने नाश्ता बच्चों को ले जाके दिया। बच्चे जब खाना खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी देख के मेरे चेहरे पे खुशी आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देख के मुझको अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बेटा जो मैंने आपको 2 रुपया दिया हूँ उस 2 रुपये से शैम्पू खरीद करके तुम बेटा नल के पास जाके नहा लेना। और नहाने के बाद रोज़ शाम को मेरे घर के सामने एक बड़ा सा मंदिर है। उस मंदिर में रोज़ बच्चों को मैं बच्चों को खाना दान में खिलाता हूँ। तो वहाँ पे मेरे मंदिर के पास आ जाना, मैं तुमको शाम का भोजन डेली कराऊँगा। इतना कहा के मैंने आगे बढ़ गया। बच्चे रोज़ शाम के टाइम में मेरे घर पे आते मंदिर के पास। मैं बच्चों को भोजन कराता और बच्चे खुशीपूर्वक अपने घर को निकल जाते, अर्थात फुटपाथ के पास चले जाते। दोस्तों, इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।